लेकिन वो बातों से नहीं होता, बातों से नहीं होगा। करनी करो, करनी एक तरह से नहीं होती। कल शाम के सत्संग में भी मैंने बताई थी, करनी तो हमारे क्रियात्मक जीवन में है। जो भी काम करते जाते हो सच्चाई से, ईमानदारी से करो। सच्चाई से जो काम किया जाता है वो धर्म के निमित्त किया जाता है, धर्म में रह के किया जाता है। और जो आदमी धीरज रखता है वो धर्म का भी पालन करेगा। बल्कि रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी, कि इंसान को अपने धीरज को कब देखना चाहिए। जो इस शब्द में भी आया था ना, उसमें था कि भाई कभी दुख होया, कभी माँ का दुख देखा, कभी काम करना पड़ा, कभी कुछ, क्योंकि वो एक घटना थी। लेकिन वो कोई नई बात नहीं, सबके साथ मैंने पहले भी कहा था, सबके जीवन में घटती है। किसी से भी पूछ के देखोगे कमोबेश सबको ऐसा समय आता है कि उनको ऐसा अवसर मिलता है कि इंसान की समझ उसको आए। लेकिन कोई समझने के बाद में, संभलने के बाद में फिर लापरवाही में गिर जाते हैं, भूल जाते हैं जब अच्छा वक्त मिलता है। वो मैंने भी कहा है कि जब बुरा वक्त था, सब कुछ समझ आता था, थोड़ा अच्छा आया तो फिर उल्ट रास्ता पकड़ा गया, फिर गलत रास्ते पे चल पड़े। तो ये माया का और काल का जाल है, वो अपना जाल फैलाते रहते हैं, अपने खेल में उलझाते रहते हैं। लेकिन जिसने गुरु की लड़ फड़ ली, जिसने गुरु की शरण पकड़ ली, गुरु अपने शिष्य को भटकने नहीं देता है। अगर वो भटकता भी है तो उसको घेर फेर के लेके आते हैं। ये एक अलग बात है। अगर ज्यादा भी भटक जाता है तो अब नहीं, अगला जन्म भी उसको मनुष्य का दिलाते हैं, फिर उसको गुरु मिलता है, फिर उसको सत्संग मिलेगा, क्योंकि करनी भंग हुई है उसकी। संत मत में एक बार जो जीव आ जाता है, चाहे वो कितनी बार भी गिरो, अंत उसका तभी होगा जब उसको निज घर में पहुंच जाएगा। कितनी बार भी वो गिरेगा तो भी उसको माफ किया जाएगा। बार बार सदगुरु उसको संभाल के इंसान की योनि में लेके आएगा। हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म हमने किए, जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करके उसको इंसान का चोला मिल जाएगा। नहीं, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, दान पुण्य किया, भलाई के काम किए, हो सकता है हमें क्या योनि मिले, सुख भोगने के लिए मिलेगी, सुख के बदले में सुख मिलेगा। अब देखो कुत्ते कैसे कैसे घरों में रहते हैं, उनको साबुन से नहलाते हैं, मखमली बिस्तरों पे सोते हैं। मैं बाहर जाता हूँ दूसरे देशों में, मैंने देखा है कोई एक आध आदमी बचा हुआ, उनमें कुत्तों की वो सेवा होती है जो इंसानों की नहीं होती। और हमारे बेटा बेटी भी नहीं करते माँ बाप की, वहाँ कुत्ते और बिल्लियों की करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म तो किए होंगे लेकिन गुरु के निमित्त होके नहीं किए, चोला उनको इंसान का नहीं मिला। लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद में अगर वो करनी से भी गिर जाता है, पाप कर्म भी हो जाता है, तो भी वो गुरु उसको दूसरी गंदी योनि में नहीं जाने देते, इंसान की योनि में लेके आते हैं। लेकिन कभी भी उसको भटकने नहीं देंगे, और जब तक उसको निज घर में नहीं पहुंचा देंगे, हर युग में उसको संत मिलेगा। संतों से पृथ्वी कभी खाली नहीं होती। संत इस धरा पर जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, और जिसके जिम्मे जो होते हैं, जितने जीव होते हैं, उनको वो लेके भी जाते हैं। सब संतों ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेवारी है, चाहे वो कैसे भी करे, लेकिन सत्य पुरुष की तरफ से उनको हुक्म होता है, जो जो जीव अधिकारी होते हैं वो उनके पास आते हैं। और उनके पास महाराज जी ने बताया ये कि अनेक संतों के पास, साधुओं के साथ महात्माओं के पास गए, और महात्माओं के पास गए लेकिन कहीं भी उनको दीक्षा नहीं मिली। आखिर में मस्ताना जी के पास भी जब गए सरसा में, तो उन्होंने भी कह दिया कि तू हमारा जीव नहीं है। इस तरह से और भी बहुत से महात्माओं की बात है। लेकिन जब अरमान साहब के पास गए, उन्होंने एक बार दो बार में नहीं, तीसरी बार में उनको नाम की दीक्षा दे दी, क्योंकि वो उनका अधिकारी जीव था। और उनको भी हुक्म था महर्षि जी का कि ताराचंद के अरमान साहब कि मेरी ताकत आएगी और जाओ, वो तेरी मदद करेगी। कहने लगी जी मेरी इतनी ताकत कहाँ है कि मैं जीवों को नाम दान दूं, मेरे अंदर खुद के अंदर करनी नहीं है, मैं क्या करूंगा। कहने लगे मेरी पूर्ण धार आएगी और वो तेरी मदद करेगी, तू सिर्फ नाम मात्र के लिए, कुछ दिन के लिए है। कि जब ऐसी ताकत आएगी, तो अरमान साहब ने जब हजूर महाराज को देखा, और देखने के बाद में एक बार दो बार नहीं परखा उनको, और परखने के बाद में कह दिया कि हाँ दीक्षा आपको यहीं से मिलेगी। और वो दीक्षा मिली। आज उसका देखते हैं कितना विस्तार होता जा रहा है। ये विस्तार क्यों था कि संत जो आते हैं
वो पटा लिखवा के आते हैं उन जीवों का, और उन जीवों का कल्याण होता है। अब देखते हो दूर दूर से, कहाँ कहाँ से, दूसरे स्टेटों से भी कोई टीवी में देखता है, कोई किसी से सुन लेता है, कोई किसी बहाने से, कोई संतान के बहाने से, कोई रोग बीमारी के बहाने से, कोई भक्ति के नाम, अपना कल्याण के नाम से, किसी न किसी रूप में बहाना बनता है जीव का, और उनको संतों की शरण मिल जाती है और उनका कल्याण का इंतजाम और प्रबंध होता है। लेकिन कब? जब भाग पलटा खाता है, तब तक वो जीव भटकते रहते हैं। अब कितने हैं, कोई इलाहाबाद से लड़की आती है अपनी, वो जय गुरुदेव की शिष्य थी, बेचारी रोती थी। यहाँ आने के बाद कहने लगी जी हमें शांति मिल गई कि गुरु जी जाने के बाद में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे हमारी रूहानियत प्यास पूरी हो सके। लेकिन टीवी पर जब सत्संग आपका देखा सुना तो दिल में ये यकीन और तसल्ली हुई कि कम से कम रूहानियत का सत्संग कहीं तो है, और वहाँ जाके हमारी तड़प पूरी होगी। अब वो आते हैं और आने के बाद कभी जाने का मन नहीं करता। कितने दूसरे लोग और दूसरे के सत्संगी हैं बेचारे। मैं किसी का ना नेम तुड़वाता हूँ, ना उनको ये कहता हूँ अपने गुरु और धर्म को छोड़ो। मैं कहता हूँ कि मेरे से जो आपको लेना है, चाहे आप किसी को भी मानते हो, लेकिन आपकी जो बाधा है, करनी में रुकावट है, नाम के जपने में, भजन के करने में, उसको जितना मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको सही रास्ते पे रास्ता दिखाऊंगा। अगर मुझे नहीं पता हुआ तो कह दूंगा कहीं भी जाओ, लेकिन ये गुंजाइश नहीं होती। आज धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं, आज धर्म के नाम पर तालियां पीटी जा रही हैं, आज धर्म के नाम पर ड्रामे और नौटंकी की जा रही हैं, गुरुओं की और धर्म की परिभाषाएं बदल गई हैं। संत मत की कभी नहीं पलटी है। संत मत जीव के कल्याण के सिवाय उसको आडंबर में, पाखंड में नहीं फंसाता। संतों का सत्संग तो एकदम सादा होता है। वो उसकी रूहानियत क्या है कि रूह के लिए जो काम किया जाए, रूहानियत तो वो होती है। अरे काम करते हो, ड्रामेबाजी के नाम रूहानियत का लेते हो, ये कैसे होगा? दूसरों की आलोचना करते हो, बुराई करते हो, कौन सा धर्म कहता है ये? अगर दूसरे की कोई बुराई करता है उसके पास कहने के लिए नहीं है क्या? अरे कहने के लिए परमात्मा का गुणगान करो, नाम की व्याख्या करो, करने का तरीका बताओ, बुराइयों से बचाओ, सच्चे मार्ग पर चलाओ, झूठ कपट छुटवाओ, ये है धर्म का काम। तो आज देखते हैं कि पाप फैला जा रहा है, कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं चोरी डकैती हो रही है, संस्कार नहीं है बच्चों में, बुरे से बुरे काम होते हैं, संतान कहीं में नहीं है, रोजाना गलत काम होते हैं, सास बहू का झगड़ा देखते हैं घरों में, रोजाना क्या होता है कि या तो बहू मरती है, सास मरती है, आपस में प्यार नहीं है। धर्म क्या सिखाता है? हम सत्संगी लोग भी इन चीजों की ओर गौर नहीं करते और फिर ढिंडोरा पीटते, हम नाम की करनी करेंगे। कैसे करेंगे नाम की करनी? सदगुरु की शरण में आके तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे अधिकार ही नहीं रह गया, मैं गलत सोचूं, गलत करूं। अगर जो भी करते हो वो गुरु के निमित्त होके करो। जो भी कर, क्यों कि जिस दिन नाम की दीक्षा ली थी उस दिन हमने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दिया था, गुरु के समर्पण हो गए थे हम कि मेरा तन मन धन विचार ख्याल सब आपके उससे होगा, सब आपकी अनुमति के रहनुमाई में और आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई काम भी नहीं करूंगा। लेकिन हम करते क्या है? नाम का तो गुरु बनाया है, काम अपनी मर्जी के करते हैं, गलत सही कुछ देखते ही नहीं है और ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, फिर चाहते हैं कि हम उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। और कर्म कहाँ से बनता है? इंसान के अंदर से, ख्यालात से बनता है। जब ख्याल तुम्हारा अच्छा है तो काम भी तुम्हारे अच्छे होंगे, जब ख्याल तुम्हारे बुरे हैं तो कर्म भी तुम्हारे से बुरा ही होगा। अगर तुम्हारे ख्याल परमात्मा से मिलने के हैं तो परमात्मा से अवश्य मिलोगे। अगर ख्याल तुम्हारा है मुक्ति का तो मुक्त हो जाओगे, जीवित मुक्त हो जाओगे, अभी मुक्त हो जाओगे। बहुत छोटा नुक्ता है, बहुत कम समय में ये काम हो सकता है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ बदलने की बात है। अपने आप को बदल दो, सिर्फ बदलने के कारण ही, क्योंकि काग वृत्ति हम छोड़ते नहीं हैं, बनना चाहते हैं, हंस नहीं बन सकते। सतगुरु बना देता है, सतगुरु ने सब कुछ कर दिया, लेकिन कुंजर जैसा स्नान है हमारा, हाथी जैसा। अरे हाथी जाके गहरे पानी में स्नान करता है, नहाता है, सूंड में पानी डालता है, शरीर को बदन को रगड़ता है, मिट्टी में लौटता है, अंदर में गार में,
और सब नहा धो के जब बाहर निकलता है सुख की मिट्टी अपने शरीर के ऊपर फिर से फेंक लेता है। हमारा भी वही है कि हम वैसे तो नाम के अनुयायी बने हुए हैं गुरु के, और बाहर आके करते कर्म क्या करते हैं हमारे उस कुंजरी स्नान की तरह से है। इतना कुछ करने के बाद में भी हम अपने सिर के ऊपर बदन पर धूल डाल लेते हैं। तो ये काक की वृत्ति क्या है? जन्म जन्म से हमारी काक की वृत्ति रही है। अरे चंदन के बाग में रहने वाले पेड़ों में भी खुशबू हो जाती है। सत्य संगति में बैठने वाले नीची जाति के भी ऊंचे हो गए, बुरे कर्म करने वाले भी पवित्र और शुद्ध हो गए, बड़े बड़े पाप करने वाले भी बड़े बड़े महात्मा और महापुरुष कहलाए अच्छी संगति के कारण। लेकिन हमारी संगति कौन सी है? तो जो सत्संग में आके गुरु की शरण लेके नाम के अनुयायी बन के, और वो फिर भी अपनी करनी नहीं बदलते हैं, खोटे कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, नाम नहीं जप सकते। नाम अगर जपना चाहते हो तो नाम के लिए पहले उसकी अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए फिर तुम देखोगे ना, फिर तुम्हें कोई समय की पाबंदी नहीं रहेगी। जहां कहीं बैठोगे वहीं ध्यान लगेगा। क्यों लगेगा? कि हमारे जब ख्याल एक बार जुड़ जाएंगे, काम करते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए तुम्हारा ख्याल वहीं जुड़ा रहेगा। तो प्रभु कोई स्थूल रूप में नहीं है, सच्चाई के रूप में जानना चाहते हो तो हर जगह मौजूद है, और हर जगह जिसको देखना है तो उसको अनुभव ही तो करना है। वो जागृत में भी अनुभव कर सकते हो, वो ध्यान में भी अनुभव कर सकते हो, सुमन के टाइम भी अनुभव कर सकते हो, ओत पोत में उसके तुम अंदर हो और वो बाहर भी हो। अंदर बाहर जब हर जगह वो मौजूद है तो उसे जुदा कब थे? जुदा तो हमने खुद ने बना दिए हैं। हम सोचते हैं कहीं साथ में आकाश में रहते होंगे, नहीं। लेकिन उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है उस गुप्त रास्ते से चलना पड़ेगा। शरीर के 9 दरवाजे हैं, ये बाहर के हैं। नानक साहब कहते हैं कि जो कुछ है सो भटके माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो बाहर ढूंढते हो तीर्थों में, व्रतों में, आरतियों में, यज्ञों में, हवन में, बुरे नहीं है वो। ये भी मैं नहीं कहता, इसको गलत ना सोचना कि यज्ञ हवन पूजा करने से इंसान को वो क्या है, लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, उसमें भी अच्छे विचार बनते हैं, और उनका जितना भी उनका पहुंच है उतना वो अच्छा फल देते हैं।